कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 पद। प्रेम धीरजवंत है और कृपालु है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और फूलता नहीं। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों और जीसीएन टीवी दर्शकों, आत्मिक प्रेम श्रृंखला के ऊपर यह 7वां सत्र है। पिछले सत्रों में आपने हमारे विश्वासी जीवन में प्रेम के अर्थ के बारे में सुना कि क्यों प्रेम महान है। आज के बाद मैं आपको प्रेम की धारणा के विषय में बताऊंगा। वो है प्रेम के बारे में एक सामान्य धारणा कि प्रेम क्या है। हालांकि यह प्रेम आत्मिक प्रेम है जिसे उत्सुकता से आप पूरा करना चाहते हैं। इस संसार में बहुत सारे लोग इस तरह के सच्चे प्रेम को पाना चाहते हैं, लेकिन सच्चे प्रेम के आनंद को महसूस करने में वो असफल हो जाते हैं, क्योंकि वो जानते ही नहीं कि सच्चा प्रेम और आत्मिक प्रेम किस प्रकार का है। कुछ लोग यहाँ तक कि सच्चे प्रेम के अस्तित्व पर भी संदेह करते हैं, इसलिए वे उद्धार के अनुग्रह को ग्रहण नहीं करते जो मुफ्त में हमारे प्रभु ने हमें दिया है। बजाय इसके वो तिरस्कार करते हैं और यहाँ तक कि उन पर सताव करते हैं जो सुसमाचार का प्रचार करते हैं। ये बातें प्रमाणित करती है कि अब संसार का यह अंतिम समय है और सच्चा प्रेम मुश्किल से कहीं मिल पाता है। लेकिन आपने सच्चे प्रेम के बारे में सीखा है, दूसरे शब्दों में आत्मिक प्रेम के बारे में परमेश्वर के वचन के द्वारा, जो कि अपने आप में प्रेम है। जिस प्रकार से रोमियो 5 अध्याय 5 पद में लिखा है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। आप परमेश्वर के प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा महसूस कर सकते हैं जो आप में निवास करता है। इस संदेश के द्वारा आप सबके सब साफ रीति से समझ सके कि आत्मिक प्रेम क्या है और उस प्रेम को महसूस कर सके अपने हृदय में। मैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करता हूं कि आप अपने आप को इस आत्मिक प्रेम के लिए समर्पित करें और अपने हृदय में उसे साध लें जितना जल्दी हो सके, और अपने आत्मिक प्रेम के द्वारा जो सच्चे प्रेम के लिए प्यासे हैं उनमें भर सकें और अंगीकार कर सके उस सच्चे प्रेम का कि वो वास्तविकता में है। मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, जैसे कि आज के पाठ में लिखा गया है 4 पद में कि प्रेम धीरजवंत है, इसलिए आपको किस बारे में धीरजवंत रहना है? सबसे पहले आपको अलग अलग प्रकार के आजमाइशों में धीरजवंत रहना है, जिनमें से आपको आगे निकलना है और सच्चे प्रेम को साथ लेना है और अपने साथ धीरज धरना है। कभी कभार आपको ऐसा लगता है कि जब आप किसी से प्रेम करने की कोशिश करते हैं, वो व्यक्ति वापस आप पर पथराव करता है, पत्थर मारता है। ऐसी स्थिति में लगता ही नहीं कि उनसे बिल्कुल भी प्रेम किया जाए। बजाय इसके आपके हर प्रयासों को वो नकार देते हैं कि आप उनसे प्रेम कर सकें। अगर आप परमेश्वर के वचन का पालन करना चाहते हैं, आत्मिक प्रेम को साध लेना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों के साथ भी आपको धीरज धरना है। लेकिन अगर आपकी कोई निंदा करता है, आपसे बैर रखता है बिना किसी कारण के, तो आपको अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना है और धीरज के साथ उससे प्रेम करना है। इसलिए जब आप परमेश्वर के वचन का पालन करते हैं और उनसे प्रेम करने की कोशिश करते हैं, तो आप हर प्रकार की आजमाइशों और मुश्किलों में धीरज धर सकते हैं। तो फिर कहा जा सकता है कि आप आत्मिक प्रेम में धीरजवंत हैं। मैं चाहता हूं कि आप आत्मिक प्रेम में धीरजवंत होना और आत्मा के फल में धीरजवंत होना, इनमें अंतर को समझ सकें, जैसे कि गलातियों 5 अध्याय 22 पद में लिखा गया है। गलातियों 5 अध्याय 22 और 30 पद कहता है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, धीरज और कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ पर धीरज पवित्र आत्मा के 9 फलों में से एक है, जो हमसे विनती करता है कि हम परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता के लिए हर बात में धीरज धरें। इसीलिए आत्मिक प्रेम में धीरज, जो हमें एक दूसरे से प्रेम करने के लिए आवश्यक है, उसकी तुलना में पवित्र आत्मा के 9 फलों का धीरज, उसका अर्थ कहीं ज्यादा विशाल है। वो धीरज जो पवित्र आत्मा के 9 फलों में से एक फल है, उसको 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। उनमें से पहला है असत्य को दूर करना और सत्य से अपने हृदय को जोतने में धीरज धरना।
जब तक आप प्रभु से नहीं मिले थे, तब तक जो असत्य आपने अपने अंदर रखे हैं, उसको दूर करने के लिए आपको कितना धीरज धरना होगा। प्रत्येक के पास अलग अलग हृदय होता है। कुछ तो भले हृदय के साथ पैदा होते हैं। उनके माता पिता के पास अच्छा हृदय था और उन्होंने अपने माता पिता के अच्छे व्यक्तित्व को विरासत में प्राप्त किया, और साथ ही बुरी चीजों को देखे बगैर वो पले बड़े। और ऐसे भी लोग हैं जिनके हृदय अच्छी भूमि हैं, और उसके अलावा कंटीली भूमि होती है, पथरीली भूमि होती है, और सड़क के किनारे वाली भूमि होती है। हमारे प्रभु ने हमारे हृदयों को 4 श्रेणियों में श्रेणीबद्ध किया। यदि आपका हृदय सड़क के किनारे वाली भूमि के समान है, तो फिर आप कितनी ही बार परमेश्वर का वचन क्यों ना सुने, सत्य आपके हृदय में प्रवेश नहीं कर पाता, आप बदल नहीं पाते, इसलिए उद्धार पाना मुश्किल होता है। प्रभु के 12 चेलों में से यहूदा इस्करियोती ने अपना हृदय नहीं बदला, यद्यपि उसने परमेश्वर के कार्य को देखा था, और अंत में उसने अपने गुरु को छोटे से पैसे की धनराशि में बेच डाला। उसका हृदय सड़क के किनारे वाली भूमि के समान था, वो नहीं बदला, यद्यपि उसने बहुत चिन्हों, चमत्कार और अद्भुत परमेश्वर के सामर्थ्य को देखा था। ऐसी भी भूमि है जो कभी आत्मा में नहीं जा सकते, वरन शारीरिक ही रहते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं। और उसके अलावा पथरीली भूमि होती हैं, यह कंटीली भूमि में बदल सकती हैं, और उसके बाद यह बेहतर हृदय बन सकता है यदि आप परमेश्वर का वचन सुने, बदलने की कोशिश करें, धीरज धरें, लहू बहाने के बिंदु तक पाप के विरोध में संघर्ष करें। और अगर आप इसे आगे बढ़ेंगे तो आपके पास भला हृदय हो सकता है, आप इसे भले हृदय में बदल सकते हैं। यदि आपके पास भला हृदय है, भली भूमि है, तो आप वचन को ग्रहण कर सकते हैं, हाँ और आमीन कह सकते हैं। यदि किसी का हृदय अच्छी भूमि है और यदि वह व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करेगा, तो वह व्यक्ति हाँ और आमीन कहेगा, इसलिए वह व्यक्ति और भी तेजी के साथ आत्मा और संपूर्ण आत्मा में जा सकता है। हालांकि आप में से मुश्किल से मैं अच्छी भूमि देख पाता हूँ। यद्यपि कोई व्यक्ति असत्य में रहता था, लेकिन क्योंकि उसके पास अच्छी भूमि थी, मैं भले हृदय के व्यक्ति के बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसके पास भला हृदय था, इसीलिए जिस क्षण से उसने सत्य को सुनना शुरू किया, वो तमाम बुराई को दूर कर सकता है। वो वही करेगा जो उसे कहा जाता है दूर करने को, और वो उसे नहीं करेगा जो नहीं करने को कहा है, और वो उसे निकाल फेंकेगा जो निकालने के लिए कहा गया है, और वो उसे रखेगा जो उसे रखने के लिए कहा गया है। यह है वो व्यक्ति जो तेजी से आत्मा और संपूर्ण आत्मा में जा सकता है। इसलिए जब तक आप अपने हृदय को अच्छी भूमि में ना बदल दें, आपको धीरज धरना है और आगे बढ़ते रहना है। और दूसरा है दूसरों को समझने में धीरज धरना जो आपसे अलग है, उनके लाभ का अनुसरण करना और उनके साथ मेल मिलाप रखना। ये कहता है दूसरों को समझना जो आपसे अलग है। जब आप दूसरों को समझते हैं, जब आप कोशिश करते हैं समझने की, तो आपके अंदर या तो बैर होता है या दुर्भावनाएं होती हैं, वरन आप उन्हें उनके स्थान में अपने आप को रखकर देखते हैं और समझते हैं। यदि आप भलाई से सोचते हैं, तो संसार में आप किसे नहीं समझ पाएंगे। आप किसी को भी समझ सकते हैं। आप दूसरों के फायदे के बारे में सोचते हैं, आप सबसे पहले उनके लाभ के बारे में सोचते हैं, अपने बारे में नहीं। यह है मेल रखने के लिए धीरज धरना। और तीसरी और अंतिम श्रेणी है धीरज धरना तब तक जब तक परमेश्वर के वादे आपके जीवन में पूरे ना हो। इसमें आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर पाए जाते हैं और उद्धार पाना पाया जाता है। आपको धीरज के साथ इंतजार करना है, बिना अपने हृदय में डगमगाए हुए, जब तक कि आप आशीष और उत्तर ना पाएं। प्रेम अध्याय में जो धीरज है, वो आवश्यक है कि आप सबके साथ प्रेम रख सकें। इसलिए यह पवित्र आत्मा के 9 फलों में धीरज में सम्मिलित है। बाइबल में कुछ आयतें ऐसा लगता है कि उनके एक ही अर्थ है, लेकिन पवित्र आत्मा की प्रेरणा में उन अर्थों का अलग अलग अनुवाद किया जा सकता है। यदि आप इस अंतर को समझें और उचित रूप से प्रत्येक स्थिति में लागू करें, तो आपको महान लाभ मिल सकता है। उत्पत्ति की किताब में एक अध्याय में आदि के विषय में है और साथ ही यूहन्ना के एक अध्याय में भी है, लेकिन मैंने आपको कहा कि दोनों के अर्थ अलग अलग है। उत्पत्ति में आदि वह समय है जब पिता परमेश्वर ने स्वर्ग और पृथ्वी को रचा, लेकिन यूहन्ना एक अध्याय में जो आदि है
वह समय सब कुछ को रचने से पहले का समय था। और अब आइए हम धीरज के बारे में विस्तार पूर्वक देखेंगे। मत्ती 5 अध्याय 44 पद में यीशु ने कहा कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखें। किसने कहा ये? हमारे प्रभु ने ऐसा कहा, ठीक है, कि अपने शत्रु से प्रेम रखो। अपने शत्रु से प्रेम रखो और उनके लिए प्रार्थना करो जो आपको सताते हैं। और अब क्या आप ऐसा कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि आपका कोई शत्रु होगा, लेकिन अगर आपका शत्रु है, क्या आप अपने शत्रु से प्रेम रखते हैं? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करते हैं जो सताव करते हैं आपके ऊपर? बिल्कुल, मैंने ऐसा ही जीवन जिया है। यहाँ तक कि किसी ने मुझे अगर मारने की कोशिश भी की, विश्वासघात किया, गलत दोष लगाने की कोशिश की, मैंने उनसे बैर नहीं रखा। चाहे उन्होंने कैसा ही सताव क्यों ना किया मुझ पर, मैंने उनके लिए प्रार्थना की कि वे पश्चाताप करें और उद्धार पाएं। मैंने उनसे बैर नहीं रखा, वरन उनके लिए मैंने उनकी आशीषों के लिए प्रार्थना की। मैंने कभी प्रार्थना नहीं की इस तरह से कि पिता परमेश्वर वो मुश्किल में डाल रहे हैं, मुझे कठिनाई दे रहे हैं, कृपया उन्हें सजा दीजिए। मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने हमेशा से उनके लिए अपने हृदय से प्रार्थना की, केवल होठों से ही नहीं। आपके पास उस तरह का प्रेम होना चाहिए और आप उसी तरह के होने चाहिए। तो फिर आप सबके साथ मेल मिलाप रख सकते हैं और आप आत्मा और संपूर्ण आत्मा में जा सकते हैं। और अब आपका शत्रु कौन है? डिक्शनरी में शत्रु एक ऐसा व्यक्ति होता है जो सक्रियता से विरोध करता है या किसी के विरोध में या किसी का बैरी होता है। क्या आप ऐसे शत्रु से प्रेम रख सकते हैं जो आपका बैरी हो और सक्रियता से आपका विरोध करता हूं, बैरी हो आपका? क्या आप उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं जो बिना किसी कारण के आप पर दोष लगाते हैं, आप पर सताव करते हैं, क्योंकि आप प्रभु में विश्वास करते हैं और सुसमाचार का प्रचार करते हैं? हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर पापियों के लिए आए और उन्होंने हमसे कहा कि हम अपने शत्रुओं से प्रेम रखें और उनके लिए प्रार्थना करें जो हम पर सताव करते हैं। मैं आपको धन्यवाद देता हूं क्योंकि आप लगातार आमीन कह रहे हैं। शत्रु कौन है यीशु का? शत्रु अंधकार की बुराई की सेनाएं हैं और वो पापी हैं जो उनका पालन करते हैं। और उस मतलब से आप यीशु के शत्रु हुआ करते थे। यीशु को उद्धारकर्ता ग्रहण करने से पहले, आदम के पाप करने के बाद, तमाम लोग दुष्ट के आज्ञाकारी थे जो कि परमेश्वर का शत्रु है, और उन्होंने भी पाप किया और इस कारण आप दुष्ट की संतान थे और आप लगातार पाप कर रहे थे जो कि परमेश्वर की इच्छा के विरोध में था। यीशु इस तरह के मनुष्य को बचाने के लिए इस धरती पर आया और वो सबके सब पापों से दबित थे। और उन्होंने यीशु के साथ क्या किया? यीशु ने स्वर्ग का प्रचार किया और उसने बहुत से बीमारों को चंगा किया और उनके साथ भोजन बांटकर प्रेम उन्हें दिया। उसने केवल भले काम ही किए। तो भी क्योंकि वो इस बात को एहसास नहीं कर पाए कि यीशु ने उनके तमाम पापों का बोझ ले लिया है, इस कारण उन्होंने यीशु को क्रूस पर चढ़ा दिया जिसने केवल भले काम किए थे। उन्होंने हमारे प्रभु का तिरस्कार किया, हमारे प्रभु का उपहास किया और अंत में उसे क्रूस पर चढ़ा दिया गया। और उन्होंने यीशु से कहा कि अगर तेरे पास सामर्थ्य है कि तू मरे हुए को जिंदा कर सकता है तो क्रूस से उतरा, तब हम तुझे प्रभु कहेंगे और तुझ पर विश्वास करेंगे। और एक याजक के दास ने यीशु पर थप्पड़ मारा, उसके चेहरे पर थूका और यीशु का तिरस्कार किया। यीशु ने उन्हें चुपचाप सहा और जैसे कि लूका 23 अध्याय 34 पद में लिखा है, उसने उनके लिए यह कहकर प्रार्थना की, हे पिता, इन्हें क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। जब प्रभु ने यरूशलेम में प्रवेश किया तो वो होसाना होसाना कहकर चिल्ला रहे थे और अपने वस्त्रों को मार्गों में बिछा रहे थे। लेकिन वो सब एक ही बार में बदल गए और चिल्लाने लग गए कि उसे क्रूस पर चढ़ाओ। तो भी हमारे प्रभु ने पिता परमेश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें क्षमा करें। हमारे प्रभु यीशु मनुष्य जाति के लिए लंबे समय से धीरज धरे हुए थे जो कि परमेश्वर के शत्रु थे, और उसने उनसे प्रेम रखा और वह मनुष्य जाति के लिए क्या बना? अब जो कोई भी यीशु मसीह पर उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, वो दुष्ट के दासत्व से मुक्त हो जाता है और उद्धार के अद्भुत कार्य के द्वारा परमेश्वर की संतान बन जाता है।
इसीलिए धीरजवंत प्रेम की सामर्थ्य इतनी महान है। आप कितने धीरजवंत हैं? क्या आप धीरजवंत हैं और उनसे प्रेम करते हैं जो आपसे बैर रखते हैं और निंदा करते हैं? या फिर क्या आप अपने पति, अपनी पत्नी, अपने बच्चों या मसीह में भाई बहनों के साथ धीरजवंत होने में मुश्किलें महसूस कर रहे हैं? जब कभी भी मुझे ऐसा सुनने को मिलता है कि कोई भाई बहन पैसों के मामले को लेकर लड़ पड़े और शत्रु बन गए, यहाँ तक कि वो जो सत्य में जीवन बिताते थे, तो मुझे बड़ा दुख होता है। मत्ती 5 अध्याय में 39 और 40 पद में यीशु ने हमें आज्ञा दी, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना ना करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो उसे दोहर भी ले लेने दे। चाहे कोई भी व्यक्ति इस धरती पर आपसे कुर्ता मांगे तो उसे दे दीजिए और अपनी दोहर भी दे दीजिए। यह है प्रेम के ऊपर प्रेम को जोड़ देना। हमारे समय में ऐसे बहुत से लोग हैं जो न्यायालय में चले जाते हैं और एक दूसरे पर दोष लगाते हैं जब उनका थोड़ा सा नुकसान व्यक्तिगत रूप से या कोई संपत्ति की हानि की जाती है। कभी कभार वो अपनी पत्नी, अपने पति, अपने अभिभावक या बच्चों पर दोष लगाते हैं। अगर वो धीरजवंत रहे, चुपचाप रहे, तो आसपास के लोग उन्हें मूर्ख कह सकते हैं या उनका उपहास उड़ा सकते हैं। लेकिन प्रभु हमसे कहता है कि दाहिने गाल को अगर कोई मारे तो बायां भी उसकी ओर फेर दो, और यदि कोई नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो दोहर भी ले लेने दे। अगर कोई इस तरह से आपके दाहिने गाल पे मारे तो बाएं गाल पे मारना, उससे क्या आपको इतनी चोट लगेगी? यदि आपको मारा भी जाए, लेकिन अगर आप मेल कर सके उनके साथ, तो क्या ये अच्छा नहीं है? वो हमसे विनती करता है कि हम बुराई के साथ बुराई ना करें, वरन धीरजवंत रहें और दूसरों के साथ भलाई करें। क्या आप में से कोई ऐसा है जो इस तरह से कहता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते? अगर आपके ऊपर झूठे दोष लगाए जाएं और आपके अंदर उसके लिए दुर्भावना है, यदि आपके पास प्रेम और विश्वास है तो आप कर सकते हैं। और मुख्य बात यह है कि आपके पास विश्वास होना चाहिए। आपको परमेश्वर पिता के प्रेम में विश्वास करना है, जो आपके साथ धीरजवंत है और जो आप पर दया करता है, और जिसने अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को क्रूस पर बलिदान कर दिया। अगर आप सचमुच विश्वास करते हैं कि परमेश्वर से ऐसा महान प्रेम आपने पाया है, तो आप उसे माफ कर सकते हैं और उसे ग्रहण कर सकते हैं, जिसने आपकी सबसे ज्यादा हानि भी क्यों ना की हो, क्योंकि इससे बढ़कर आपने परमेश्वर पिता से महान प्रेम पाया है, जो अपने आप में भलाई है, दोष रहित है और पाप रहित है। तो फिर इस संसार में कौन है जिसे हम प्रेम ना रख सकें? हमें उन सभी के साथ मेल मिलाप रखना है। यद्यपि मैं वचन का प्रचार करूं जो सत्य है, तो भी बहुत बार जब मैं उन लोगों को देखता हूं जिनके अंदर अभी भी शारीरिकता है, गुस्सा है और असत्य में जीवन बिता रहे हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है। यदि आप आत्मा में जाते हैं तो यह महान आशीष है और आप बेहतर स्वर्गीय राज्य में निवास कर सकते हैं। आप बीमार नहीं होंगे और आपके ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएंगी। यद्यपि बहुत बार परमेश्वर का वचन मैं आपको सिखाता हूं, लेकिन आप सत्य नहीं करते, असत्य करते हैं, जो आपको नरक की ओर ले जाता है। यह कितनी दयनीय बात है। आप नरक चाहते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि आप शरीर का आनंद लेना चाहते हैं और संसार का सुख लेना चाहते हैं। ये कितनी मूर्खता है। परमेश्वर इस बारे में क्या कहने जा रहा है? यदि आप हमारे परमेश्वर से प्रेम रखें, जिसने आपको इस बिंदु तक प्रेम किया कि अपने इकलौते पुत्र हमारे प्रभु को दे दिया, और यदि आप याद रख सकें और प्रभु से प्रेम रख सकें, जिसने अपना जीवन आपके लिए दे दिया, तो फिर कोई भी ऐसा नहीं है जिसके लिए आप प्रेम से धीरजवंत ना रह सकें। कब तक आपको धीरजवंत रहना होगा? और आप में से कुछ संघर्ष करते हैं अपने गुस्सा, बैर, गर्म मिजाजी को दबाए रखने में, जब तक कि आप अपनी हद पर नहीं पहुंच जाते और उसके बाद आप फूट पड़ते हैं। यदि आप अंतर्मुखी हैं
तो आप अपनी भावनाओं को जाहिर नहीं कर पाते और उनकी वजह से जिनसे आप बैर रखते हैं आप बहुत ज्यादा संघर्ष करते हैं और उस दबाव के कारण आपको मानसिक बीमारी हो जाती है। जब कभी भी मैं ईश्वरीय चंगाई सभा की अगुवाई करता हूं तो कभी कभार मुझे गुस्से की बीमारी मिलती है। ये वो मानसिक बीमारी है जो मैंने अभी आपको बताया। बहुत से लोगों ने मेरा अपमान किया है। अगर इतना आसानी से मुझे गुस्से की यह बीमारी हो जाती तो मैं बहुत ही गंभीरता से इस गुस्से की बीमारी से पीड़ित रहता। क्यों आपको गुस्से की बीमारी होती है? वो आपका नुकसान है। यदि आप अस्थायी रूप से अपने गुस्से को दबाए रखें तो यह स्प्रिंग के समान है जिसे छोड़ते ही अपनी वास्तविक स्थिति में वो लौट आता है। आप स्प्रिंग के साथ खेले होंगे, है कि नहीं? एक बार अगर आप स्प्रिंग दबाएं और फिर अपना हाथ छोड़ दें तो वो अपनी मूल अवस्था में आ जाता है। इस तरह का धीरज उपयोग रहित है। आत्मिक धीरज जो हमारे प्रभु आप में चाहते हैं वो यह है कि आप बिना बदलाव के अंतिम क्षण तक धीरजवंत रहे। जब आप अपने अंदर दुर्भावनाएं और बैर ना रखें अपने हृदय में, बजाय इसके बुराई की जड़ को निकाल फेंकें जिसकी वजह से आपके अंदर बुरी भावनाएं उत्पन्न होती हैं और आपके हृदय को प्रेम और दया में बदल डालें तो आप आत्मिक धीरज पा सकते हैं। मैं जो कहना चाहता हूं वो यह है कि केवल असत्य दबाएं ही ना, वरन असत्य को दूर करने में धीरजवंत रहना। आपको सहना है जब तक कि आप असत्य को निकाल ना फेंके। उसके बाद आपको धीरजवंत होने की आवश्यकता नहीं। अगर आपने पूरी तरह से तमाम प्रकार के असत्य को निकाल दिया है, बैर, ईर्ष्या, जलन समेत, और इसके बदले आपने अपने हृदय को आत्मिक प्रेम से भर दिया है, दूसरे शब्दों में अगर आपने अपने हृदय को आत्मा में साध लिया है तो आपको कभी भी अपने शत्रु से प्रेम करना मुश्किल नहीं लगेगा। क्यों आपको जलन आती है? क्यों आप बैर रखते हैं? जब किसी का काम अच्छे से होता है तो आप उससे क्यों जलन रखते हैं? क्यों बैर रखते हैं? आप विद्यार्थी, अगर आपके गुरु, आपके अध्यापक किसी और विद्यार्थी से प्रेम रखते हैं तो आप उस विद्यार्थी और उस गुरु से, उस अध्यापक से क्यों बैर रखते हैं? उस विद्यार्थी ने तो केवल पालन किया था जो उस अध्यापक ने उसे कहा था, तो आप क्यों यहां तक कि उस विद्यार्थी से भी बैर रखते हैं? क्यों आप उस अध्यापक से बैर रखते हैं? आपको धन्यवादी होना चाहिए कि उसने आपको सारे के सारे काम नहीं दिए, क्योंकि अगर वो अध्यापक आप ही से प्रेम रखे तो दूसरे विद्यार्थी भी आपसे जलन रखेंगे। इसलिए आपको धन्यवादी होना चाहिए उस अध्यापक के लिए कि उसने ऐसा नहीं किया। आप क्यों जलन रखते हैं? क्यों आप उसे जलन रखते हैं जो अच्छा पढ़ाई करता है? आप उससे क्यों जलन रखते हैं? क्योंकि वो अच्छा व्यापार कर रहा है। वो अच्छा व्यापार कर रहा है यद्यपि वो उसी उत्पादन में काम करता है जिस उत्पादन में आप काम कर रहे हैं। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद। यद्यपि मेरी दुकान अच्छी नहीं चल रही लेकिन आपने उसकी दुकान को आशीष दी है। आपका धन्यवाद। अगर आप उसे इस तरह से प्रेम रखें तो यह कितनी अच्छी बात है। हालांकि अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो इस तरह से दूसरों को प्रेम देते हैं तो निश्चित तौर पर आप पिता परमेश्वर से आशीष पाएंगे। यहाँ तक कि वो भी जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते, परमेश्वर भी उन्हें आशीष देते हैं अगर उनके पास ऐसा हृदय हो। इसलिए आप में से वो जिन्होंने ईर्ष्या और जलन दूर नहीं की है, आप क्यों जलन रखते हैं? क्यों ईर्ष्या रखते हैं? क्यों ऐसा बुरा हृदय है आपके पास? उत्पत्ति की किताब में कैन ने अपने छोटे भाई हाबिल को मार डाला जलन और ईर्ष्या के कारण। बाइबल की शुरुआत ही से जलन और ईर्ष्या खून को जन्म देती है। क्यों आपके पास इस तरह की दुष्ट बुराई और जलन है? विपरीत रूप से अगर आपका हृदय असत्य से भरा है जैसे कि बैर, ईर्ष्या, जलन, तो फिर आप दूसरों की केवल कमजोरियां ही देखेंगे और उन्हें नापसंद करेंगे और बैर रखेंगे, चाहे वो भले ही क्यों ना हो। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे सब कुछ आपको अंधियारा नजर आता है जब आप काला चश्मा पहनते हैं। आप चश्मा पहनकर देखने की कोशिश कीजिए। सब कुछ आपको नीला दिखाई देता है जब आप नीले चश्मे पहनते हैं और सब कुछ सफेद दिखाई देता है जब आप सफेद चश्मे पहनते हैं। मैं निश्चित नहीं हूं कि सफेद चश्मे भी होते होंगे। जब आपका हृदय सफेद है तो सब कुछ सफेद दिखेगा और जब आपका हृदय काला है तो सब कुछ काला दिखेगा। सब कुछ अच्छा दिखेगा जब आपका हृदय अच्छा है। अगर आप झूठ बोलने में अच्छे हैं तो आपको लगता है कि दूसरे भी झूठ बोलते हैं, चाहे वो सत्य ही क्यों ना बोलें। लेकिन अगर आपका हृदय प्रेम से भरा है तो यद्यपि जिन्हें आप ना भी समझ सकें वो भी आपको प्रिय नजर आएगा। चाहे किसी भी प्रकार के अपराध और कमजोरियां उसमें क्यों ना हो तो भी आप उसे नापसंद नहीं करेंगे। यद्यपि वो गंभीरता से आपसे बैर रखता है, आपके साथ बुराई करता है, तो भी आप उसके साथ कोई बैर नहीं रखेंगे। इस तरह का आत्मिक धीरज प्रभु के हृदय में पाया जाता है, जिसने कुचले हुए सरकंडे को नहीं तोड़ा, ना धुआं देती हुई बत्ती को बुझाया।
और इस प्रकार का धीरज का हृदय स्टेफनुस के समय में भी पाया जाता है, जब वो प्रार्थना कर रहा था कि प्रभु, यह पाप उनके सिर पर ना पड़े, उनके लिए जो उस पर पथराव कर रहे थे, क्योंकि वह उन्हें प्रचार कर रहा था। स्टेफनुस, उसने केवल सुसमाचार का प्रचार किया। लोगों को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि सुसमाचार में उनके पाप दर्शाए गए। और जो बदतर था वो यह था कि देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ और परमेश्वर के पुत्र को दाहिनी ओर, परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखता हूं। यहां तक कि उन्होंने स्वर्ग देखने की कोशिश भी की, लेकिन वो देख नहीं पाए। लेकिन स्टेफनुस ने ऐसा कहा था। ऐसे बहुत से हैं जो स्वर्ग को खुला हुआ देख सकते हैं इस चर्च में, इसलिए हमें बहुत सी अफवाहें सुनने को मिली। यहां तक कि ये बातें बाइबल में लिखी हुई है। स्वर्ग खुल गया और स्टेफनुस इस बात को जानता था, और यह एक आपातकालीन स्थिति थी। उसे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, लेकिन उसके पास सच्चा हृदय था, इसलिए जो कुछ उसने देखा उसने वही कहा। उसने कहा कि देखो, मैं स्वर्ग को खुला हुआ देखता हूं और मनुष्य के पुत्र को परमेश्वर के दाहिनी ओर खड़ा देखता हूं। और उन्होंने उसे पथराव करके मार डाला। क्या यीशु के लिए पापियों से प्रेम रखना मुश्किल था? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसका हृदय अपने आप में सत्य था। पतरस, उसने एक बार यीशु से पूछा, मत्ती 18 अध्याय 21 पद में, हे प्रभु, यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो मैं कितनी बार उसे क्षमा करूं? क्या 7 बार तक? पतरस ने ऐसा यीशु से बड़े हृदय के साथ पूछा, क्योंकि वो 7 बार क्षमा कर रहा है, 4 या 5 बार नहीं। उसने सोचा कि उसका हृदय इतना बड़ा है, और वो इस तरह से प्रभु से बातें कर रहा था कि क्या तू चाहता है कि मैं 7 बार तक उसे क्षमा करूं? और यीशु ने उत्तर दिया, मैं तुझसे यह नहीं कहता कि 7 बार, वरन 7 बार के 70 गुने तक। इसका अर्थ सिर्फ 490 बार नहीं है। 7 अंक का अर्थ है सिद्धता। इसलिए जब यीशु ने उसे कहा कि 7 बार के 70 गुने तक, इसका मतलब यह है कि किसी को पूरी तरह से क्षमा करना। यह बातचीत प्रमाणित करती है कि प्रभु यीशु में असीमित माफी और क्षमा थी। आप एक ही दिन में बैर को प्रेम में नहीं बदल सकते। आपको निरंतर कोशिश करनी है, अपनी बेहतर करनी है कि आप उसे बिना संकोच के बदलते रहें। इफिसियों 4 अध्याय 26 पद में लिखा है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यदि आप क्रोधित होते हैं तो आप पहले और दूसरे विश्वास के स्तर में कहे जा सकते हैं, या तीसरे स्तर की शुरुआती अवस्था में। यदि आप क्रोधित होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आप पहले और दूसरे विश्वास के स्तर पर है। तीसरे स्तर से आप पहले हैं, विश्वास के तीसरे स्तर में नहीं जा रहे। कुछ एल्डर्स वो क्रोधित होते हैं, ये कहते हुए कि सीनियर पास्टर, मैं तो एल्डर हूं। छोटी छोटी बातों में भी वो क्रोधित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए, एक एल्डर एक निर्माण स्थल का इंचार्ज था। यद्यपि उसने कानून का पालन किया, लेकिन तो भी पड़ोसी उस पर सताव कर रहा था, और फिर वो क्रोधित हुआ और वो उस पड़ोसी के साथ लड़ पड़ा। इस प्रकार से यहां तक कि वो एक एल्डर है मानवीन का, तो भी उसके हृदय में क्रोध था। परमेश्वर का दास, उसके अंदर बाहरी रूप से क्रोध नहीं होना चाहिए, लेकिन वो अपने अंदर भी क्रोध को नहीं सह पाया। इसका कोई अर्थ नहीं बनता। परमेश्वर का दास जो परमेश्वर का वचन सिखाता है, वो ऐसे नहीं होने चाहिए। कृपया एल्डर्स, आप क्रोधित ना हो। चाहे आपकी बातें एक दूसरे के साथ, दूसरों के साथ सहमत ना हो, चाहे परमेश्वर का काम भी क्यों ना हो, आप क्रोधित ना हो, क्रोधित ना हो। यदि आप क्रोधित ना हो तो फिर आपके हाथ शांत रहने चाहिए। लेकिन जब आप क्रोधित होते हैं तो आपके हाथ बातचीत में ही ऊपर उठ जाते हैं। इसका मतलब मारना नहीं होता, लेकिन आपकी अंगूठियां, आपके हाथ उठ जाते हैं। जब आप क्रोधित होते हैं, आपके दोनों हाथ उठ जाते हैं और आपका सिर हिलने लगता है, आपका शरीर हिलने लगता है। इसका मतलब यह है कि आप गुस्सा सह रहे हैं। और कुछ जो ये सोचते हैं कि यह मैं हूं, उन्हें इस चीज को अपने मन में रखना है और इसे तोड़ देना है। गुस्से को निकाल फेंकना है
केवल तभी आप आत्मा में आ सकते हैं, आशीषें पा सकते हैं, चाहे आपने कितना ही क्यों ना बोया हो। लेकिन परमेश्वर उचित समय का इंतजार करता है। जब आप असत्य को दूर करते हैं, आत्मा में आते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देते हैं। यदि आप सचमुच परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो आपको तमाम असत्य को दूर करना है, पालन करना है और आत्मा में जाना है। तो सारी की सारी चीजें जो आपने बोई है 30, 60 और 100 गुना उत्तर लाएगी। यद्यपि अभी आपका विश्वास कमजोर है और आप क्रोधित होते हैं, तो अभी सूर्यास्त तक आपको क्रोध अपने हृदय में नहीं रखना चाहिए, वरन उसे निकाल देना चाहिए। यदि आप क्रोध को सूर्यास्त तक अपने अंदर रखते हैं, इसका अर्थ यह है कि अभी आप केवल दूसरे विश्वास के स्तर पर हैं। मान लीजिए आप तीसरे विश्वास के स्तर पर हैं, तो फिर आपको क्रोध को अपने हृदय में पूरे दिन भर रखने का कोई कारण नहीं, क्षण भर के लिए भी नहीं। इसका अर्थ यह है कि आपको निरंतर अपनी बेहतर कोशिश करनी है कि असत्य को आप दूर कर सकें, जैसे कि दुर्भावनाएं, गर्म मिजाजें। अपने विश्वास के स्तर के अनुसार अगर आपने तमाम असत्यों को दूर कर दिया है तो आप में कोई असत्य, बुराई नहीं रहेगी और आप अपने अंदर बिल्कुल भी क्रोध नहीं रखेंगे और फिर आप कभी क्रोधित नहीं होंगे, क्योंकि क्रोध का कोई भी गुण आपके अंदर है ही नहीं कि आप उसे दबाए रखें। प्यारे भाई और बहनों, स्वर्ग में क्या आपको धीरज धरना पड़ेगा? स्वर्ग में कोई आंसू, कोई दुख और दर्द नहीं है, क्योंकि वहां कोई बुराई नहीं है, केवल प्रेम और भलाई है। वहां पर आप किसी से बैर नहीं रखेंगे, आप किसी से क्रोधित नहीं होंगे, आप किसी के विरोध में गर्म मिजाजी नहीं रखेंगे। इसलिए आपको अपनी भावनाओं को वश में करने या थामे रखने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब आप स्वर्ग जाते हैं, इस धरती की बहुत सी बातें खत्म हो जाएगी, आप उनका इस्तेमाल नहीं करेंगे, वो गायब हो जाएंगी। बैर, ऐसा शब्द आप इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि कोई है ही नहीं जो आपको वहां पर बैर रखें। हमें वहां पर धीरज रखने की आवश्यकता नहीं। और ईर्ष्या, जलन जैसे शब्द भी खत्म हो जाएंगे। दूसरी शारीरिक बातें खत्म हो जाएगी, क्योंकि स्वर्ग में कोई ईर्ष्या नहीं रखेगा, जलन नहीं रखेगा। इस धरती पर इस्तेमाल होने वाले बहुत से शब्द वहां खत्म हो जाएंगे। इसलिए जब हम स्वर्ग में जाएंगे, शारीरिक शब्द वो खत्म हो जाएंगे, सारे के सारे शारीरिक शब्द खत्म हो जाएंगे। हम उनका इस्तेमाल स्वर्ग में नहीं करते। हालांकि परमेश्वर को किसी भी बात में धीरज धरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वो अपने आप में प्रेम है। लेकिन क्या कारण है कि बाइबल में लिखा है कि प्रेम धीरजवंत है? वो इसीलिए क्योंकि मनुष्य होने के नाते हमारे पास प्राण है, विचार है और मानसिक रूपरेखाएं हैं। इसलिए परमेश्वर लोगों को समझने में मदद करना चाहता है। इसलिए किसी व्यक्ति की हृदय की भलाई जितनी महान होगी बुराई के बजाय, तो उस व्यक्ति को उतना ही कम धीरजवंत होना होगा। आपके विषय में क्या है? क्या आपके पास भी कम लोग हैं जिनके विषय में आपको धीरज धरना पड़ता है? जितना अधिक आप आत्मिक प्रेम को साथ लेते हैं, उतना ही आप इच्छा करेंगे कि आप उनके साथ धीरज धरें जिनके अंदर कमजोरियां हैं। तो फिर आप शांति से और धीरज से, प्रेम से उनके बदलने का इंतजार करेंगे। यदि आप एक ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको किसी के साथ धीरज धरना है, चाहे आप चाहें या ना भी चाहें, तो भी कृपया सत्य के वचनों को थामे रखें, परमेश्वर के प्रेम पर निर्भर रहते हुए, ताकि आप धीरज से सह सकें और उसे पार निकल सकें। तो फिर आपका हृदय साफ हो जाएगा और सत्य से भर जाएगा और आप आत्मिक प्रेम में प्रवेश कर सकते हैं। पाप में स्वभाव जो आपके हृदय की गहराई में छुपा है, वो केवल तभी दूर हो सकता है जब आप पवित्र आत्मा से भरे हैं और जब आप जोश से प्रार्थना करते हैं। और उसी वक्त आपको प्रयत्न करना है कि उस व्यक्ति को आप प्रेम की दृष्टि से देख सकें जिससे आप बैर रखते थे, और उसके साथ भलाई करें। ये पहले से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस प्रक्रिया के द्वारा बैर दूर हो जाएगा और आप उसे प्रेम रख पाएंगे। आप बहुत खुश महसूस करेंगे जैसे आप स्वर्ग में हैं। हमारे प्रभु यीशु ने लूका 17 अध्याय 21 पद के दूसरे हिस्से में कहा, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। लोग कहते हैं कि जब वो बहुत खुश होते हैं मानो वो स्वर्ग में हो। इसी प्रकार से परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में होने का मतलब है अपने हृदय से आपने तमाम असत्य को दूर कर दिया है और उसे सत्य, प्रेम और भलाई से भर दिया है। तो फिर आपको धीरज धरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आप हमेशा आनंदित और खुश होते हैं, अनुग्रह से भरे रहते हैं, क्योंकि आप सभी से प्रेम रखते हैं। पिता परमेश्वर बहुत अधिक आनंदित होते हैं जब वो अपने बच्चों को देखते हैं जो भले हैं और प्रेम में बने हुए हैं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय 22 पद में वो कहते हैं, फिर उसे अलग करके दाऊद को उनका राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया है, वही मेरी सारी इच्छा पूरी करेगा। दाऊद एक ऐसा व्यक्ति था जो पिता परमेश्वर की इच्छा अनुसार था।
कैसे वो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल पाया। दाऊद बुरे व्यक्ति का विरोध नहीं करता था, वरन उसके साथ भलाई करता था, बिल्कुल ऐसे जैसे यीशु ने हमसे कहा कि हम अपना बायां गाल भी फेर दे अगर कोई हमारे दाएं गाल पे मारे। राजा शाऊल दाऊद को मारना चाहता था। जब लोगों ने राजा शाऊल से बढ़कर दाऊद को पसंद किया और उसकी प्रशंसा की, दाऊद को शाऊल से भागना पड़ा और बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। पहला शमूएल 24 अध्याय में हमें मिलता है कि राजा शाऊल दाऊद का पीछा करने के लिए एन गदी के जंगल में गया। राजा शाऊल ने हमेशा अपनी सेना को भेजा, यहाँ तक कि वो स्वयं भी सेना के साथ था कि दाऊद का पीछा करे। राजा शाऊल और उसके लोग दाऊद का पीछा करते हुए उसे गिरफ्तार करना चाहते थे और उस गुफा में चले गए जहां पर दाऊद और उसके लोग अपने आप को छुपाए हुए थे। राजा शाऊल और उसके लोग नहीं जानते थे कि दाऊद और उसके लोग उस गुफा के अंदर है। इसलिए ये बहुत अच्छा अवसर था दाऊद के लिए कि वो शाऊल को मारें। अगर आप इज़राइल जाएंगे, वहां पर बहुत से पहाड़ हैं और उन पहाड़ों में गुफाएं हैं। बाइबल कहती हैं कि रूपांतरण का पहाड़ वो एक लंबा और एक ऊंचा पहाड़ था, लेकिन मानवीन मैगजीन के अनुसार उसकी ऊंचाई केवल 700 मीटर है। क्या कोरिया का नामसान पहाड़ 300 मीटर ऊंचा है? इसका अर्थ यह है कि रूपांतरण का पहाड़ केवल दुगना ऊंचा है नामसान से, इसलिए यह ऊंचा पहाड़ नहीं है कोरिया के पहाड़ों की तुलना में। कोरिया में बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, जैसे कि चिरीसान, बैक्टूसान, हालासान। ज्यादातर पहाड़ उससे कहीं ऊंचे हैं, लेकिन बाइबल कहती है कि वह एक ऊंचा पहाड़ था। क्या आप कारण जानते हैं? जानते हैं आप? आपको पता चलेगा जब आप इज़राइल जाएंगे। वहां पर ऊंचे पहाड़ नहीं हैं, केवल सीने का पर्वत वही केवल ऊंचा पहाड़ है। उसको छोड़ वहां पर कोई ऊंचे पहाड़ नहीं है। इसलिए इज़राइल में रूपांतरण का पहाड़ों से ऊंचा पहाड़ माना जाता है। बाइबल बिल्कुल सत्य है, वो इज़राइल का सबसे ऊंचा पहाड़ है। कोरिया में 4000, 5000 और 8000 ऊंचे पर्वत है और स्विस में हैं और दूसरे देशों में हैं, लेकिन इज़राइल में नहीं हैं। बाइबल कोई झूठ नहीं कहती, ठीक है? क्योंकि इज़राइल में कोई ऊंचे पहाड़ नहीं है, इसलिए रूपांतरण का पहाड़ वो सबसे ऊंचा है उस देश में। उसी अध्याय के 4 पद में यहाँ पर लिखा है, तब दाऊद के जनों ने उससे कहा, सुन, आज वही दिन है जिसके विषय यहोवा ने तुझसे कहा था कि मैं तेरे शत्रु को तेरे हाथ में सौंप दूंगा कि तू उससे मनमाना बर्ताव कर ले। वे दाऊद से शाऊल को मारने की विनती कर रहे थे। सेनापति और दूसरे लोग जो दाऊद के साथ चल रहे थे, उनके पास बुरा हृदय था, उनके हृदय में बुराई थी। यदि दाऊद के अंदर थोड़ी सी भी दुष्टता होती तो सेनापति और दूसरे लोगों के द्वारा वो भड़क उठ सकता था। परंतु दाऊद ने उठकर शाऊल के बागे की छोर को छिपकर काट लिया। उस वक्त शाऊल सो रहा था। दाऊद ने शाऊल का कोई नुकसान नहीं किया, लेकिन उसके विवेक ने उसे कष्ट दिया, क्योंकि उसने शाऊल के बागे की छोर को काटा था। दाऊद जानता था कि परमेश्वर ने राजा शाऊल को त्याग दिया है, तो भी क्योंकि राजा शाऊल को परमेश्वर ने अभिषेकित किया था, इसलिए दाऊद उसे अपने हाथों से नहीं मारना चाहता था। यद्यपि उसे त्याग दिया गया था, लेकिन तो भी वह एक अभिषेकित राजा था। और दाऊद ने अपने जनों को उसके विरोध में उठने से रोक दिया और उसने कहा कि यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषेकित है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ चलाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषेकित है। और उसके बाद जब शाऊल उठा और गुफा से निकला और अपने मार्ग पर चल दिया, तो पीछे से दाऊद पुकार कर बोला, हे मेरे राजा प्रभु। जब शाऊल ने पीछे देखा, तब दाऊद ने भूमि की ओर सिर झुकाकर दंडवत की। 9 पद और बाद के पदों में दाऊद शाऊल को मेरा पिता कहता है और अंगीकार करता है कि वो शाऊल को नहीं मारना चाहता है। शाऊल निर्दोष दाऊद का पीछा कर रहा था, लेकिन दाऊद ने अपने आप को दीन किया और अपने आप को ऐसा बताया जैसे वो मरा हुआ कुत्ता है और एक पिस्सू के समान है। दाऊद की ये भली बातें और उसकी कार्य बुरी शाऊल के हृदय को छू गई। और आगे की आयतें 16 और 17 पद कहता है, दाऊद शाऊल से ये बातें कह चुका था कि शाऊल ने कहा, हे मेरे बेटे दाऊद, क्या यह तेरा बुल है? तब शाऊल चिल्लाकर रोने लगा। फिर उसने दाऊद से कहा, तू मुझसे अधिक धर्मी है, तूने तो मेरे साथ भलाई की है, परंतु मैंने तेरे साथ बुराई की।
भलाई के सामने बुराई नाश हो जाती है। ज्यादातर बुरे लोग भलाई से पिघल जाते हैं। एक ऐसा बेटा है जिसका पिता बहुत अमीर है, लेकिन उस पिता ने अपने बेटे की मदद करने की कोशिश नहीं की। मैं सोचता हूँ कि उसका पिता अपने बेटे पर भरोसा नहीं करता था, परंतु क्योंकि वो उसका बेटा है, इसलिए उस पिता ने उस बेटे की मदद करने की कोशिश की। इसलिए पिता ने एक बिल्डिंग खरीदी और अपने बेटे के व्यापार में निवेश किया। लेकिन उस बेटे का व्यापार अच्छे से नहीं चला, इसलिए वो मुझसे मिलने आया। वो बेटा मुझसे मिलने आया और उसने कहा कि वो डरा हुआ है कि कहीं उसके पिता उस बिल्डिंग को वापस ना ले लें, इसलिए वो उस बिल्डिंग को बेच देना चाहता था। इसलिए वो मुझसे विनती कर रहा था कि मैं प्रार्थना करूं ताकि वो उस बिल्डिंग को बेच सकें। इसलिए मैंने उसे सम्मति दी कि वह उस बिल्डिंग को अपने पिता को वापस लौटा दें अगर वो चाहता है, क्योंकि मूल तौर पर वह उसके पिता की है। यद्यपि उसने उसे आपको दिया भी है, लेकिन अगर वो चाहता है तो वापस दीजिए, तो फिर आपके पिता इसे पिघल जाएंगे। तो फिर वह इस तरह से सोचेगा कि मैं पहले अपने बेटे पर भरोसा नहीं कर पाता था, लेकिन मैं गलत था। यहाँ तक कि मेरे बेटे के लिए यह बिल्डिंग बड़ी संपत्ति है, लेकिन जब मैंने उसे वापस मांगा तो वह मुझे वापस देना चाहता है। इसलिए वो पश्चाताप करेगा कि वह अपने बेटे पर भरोसा नहीं करता था। मैंने उसे यह भी बताया कि उसके पिता इस तरह से पिघल जाएंगे। हालांकि मैंने उसे पूछा नहीं कि नतीजा क्या रहा, लेकिन मैं सोचता हूँ कि उसके पिता ने बिल्कुल वैसे ही किया होगा जैसे मैंने उसे बताया था। यदि उसने मेरी सम्मति को माना है तो उस अनुग्रह के कारण और भलाई के कारण परमेश्वर उसे और भी अधिक आशीष देगा और उसके व्यापार को अच्छा करेगा, और उसके पिता भी अब पहले से कहीं अधिक बार उसे पैसा देंगे। यदि आप भलाई चुनते हैं तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। दाऊद ने उस दुष्ट शाऊल के हृदय को प्रभावित कर दिया अपने धीरज और प्रेम के कारण। इसीलिए परमेश्वर ने कहा कि दाऊद परमेश्वर का खोजी था, और परमेश्वर ने उसे इज़राइल का अगला राजा के रूप में नियुक्त किया, और परमेश्वर ने इज़राइल को संपन्न कर दिया। जिस दिन से दाऊद गद्दी पर बैठा, पिता परमेश्वर कभी भी आपके भले कामों को नहीं भूलते, वरन आपको वो कटनी देता है जो आपने किया है, और इससे भी बढ़कर अपनी संतान की भलाई के कामों के द्वारा वो अपने राज्य को और भी संपन्न बनाता है। मनविन सेंट्रल चर्च के सदस्य और मैं, हम पर गलत दोष लगाए गए, अपमानित किया गया और सताव किया गया इस कलीसिया की शुरुआत ही से। वो इसीलिए क्योंकि मैंने चिन्हों, अद्भुत कामों और परमेश्वर की सामर्थ्य को प्रकट किया। लेकिन हमने उन सताने वालों को इस संसार के कानून के आधार पर ना तो उनकी निंदा की और ना ही विरोध किया, वरन हमने भलाई, प्रेम और धीरज के साथ व्यवहार किया, जैसा कि परमेश्वर कहता है कि अपने शत्रुओं से प्रेम रखो। उन बुरे लोगों के विरोध में शांत रहना मूर्खता जान पड़ सकता है या नुकसान जान पड़ सकता है, लेकिन पिता परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के अद्भुत कार्यों को प्रकट किया और इस कलीसिया में जागृति को लाया है। मसीह में प्रिय भाई और बहनों, पिता परमेश्वर वास्तविकता में प्रेम करते हैं और आनंदित होते हैं अपने संतान से, जो धीरज और प्रेम उन्हें दिखा सकते हैं जो उनके साथ बुराई करते हैं। वो इसीलिए क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, जैसे कि मत्ती 5:45 में कहा है कि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मियों दोनों पर मेंह बरसाता है। परमेश्वर आशा रखता है कि यहाँ तक कि बुरे लोग भी बदल जाएं, और मनुष्यों के लिए धीरज होने के कारण वो यहाँ तक कि बुरों पर भी दोनों सूर्योदय करता है और मेंह भी बरसाता है। वो दयावंत परमेश्वर है और प्रेमी परमेश्वर है। यदि आप बुराई के साथ बुराई करें तो आप बुरे लोग हैं, जैसे कि भजन संहिता 37:8 में लिखा है, क्रोध से परे रहे और जलजलाहट को छोड़ दे, मत कूड़, उससे बुराई ही निकलेगी। इसलिए आप शिकायत नहीं करते, वरन आप उससे बुरे लोग बन जाएंगे। लेकिन अगर आप क्षमा करें, प्रेम करें, धीरज के साथ बुरे लोगों को परमेश्वर पर दृष्टि करते हुए जो आपको प्रतिफल देता है, तो आप सुंदर धरती के वारिस होंगे, अर्थात आप बेहतर स्वर्ग के निवास स्थान में प्रवेश करेंगे, जैसे कि आगे की 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि कुकर में लोग काट डाले जाएंगे और जो यहोवा की बाट जोहते हैं वह पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इसीलिए मैं आशा करता हूं कि आप सबके सब इस संदेश को अपनी आशा बनाएं और अपने हृदय को आत्मिक प्रेम से भर दें। बहुत सी आत्माएं जो इसमें विश्वास नहीं करती, जो सच्चे प्रेम को नहीं जानती, वो पिता परमेश्वर के प्रेम को जान पाएं और प्रभु की बाहों में लौटने पाएं। हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में, जो अपने आप में प्रेम है,
मैं प्रार्थना करता हूँ